आप किसी की सुंदरता को देखते हैं और आपके मन में उसके प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है, पर आखिर ऐसा क्यों होता है? एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों को कुछ समझा रहे होते हैं कि तभी इतने में लोग देखते हैं कि उनके समक्ष एक बहुत सुंदर स्त्री आ रही होती है। उस स्त्री का नाम आम्रपाली होता है। ये कहा जाता है कि उस समय दूर दूर तक उस जैसे सुंदर स्त्री और कोई न थी। जैसे ही वह स्त्री उन लोगों के पास पहुंचती है, सभी लोग बस उस स्त्री को देखते रह जाते हैं। उसके रूप की सुंदरता, उसके शरीर की कोमलता, मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा ने इस धरती पर कदम रख दिया हो। सभी लोगों के चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, मानो सभी लोगों को उस स्त्री ने अपनी सुंदरता से बांध लिया हो, सिवाय बुद्ध को छोड़कर। सभी लोग बस उस स्त्री को एकटक देखते रह जाते हैं। वह स्त्री अपने पुत्र के साथ आती है और हाथ जोड़कर बुद्ध को प्रणाम करती है और कहती है, बुद्धा, आपकी कृपा से हर जीव का जीवन सुधरा है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पुत्र पर भी कृपा करें। ये बड़ा होकर आपका भिक्षु बनना चाहता है, आप इसे आशीर्वाद दें। बुद्ध कहते हैं, अवश्य। बुद्ध से ये कहने के बाद वह स्त्री अपने पुत्र को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद बुद्ध के सभी शिष्य बुद्धा से पूछते हैं, बुद्धा, जब वो स्त्री आई तो हम सभी अपने मन पर काबू न पा सके और हम एकटक उस स्त्री को देखने में लग गए, मानो हमारा रोम रोम उस स्त्री की तरफ आकर्षित हो गया हो। पर आपके चेहरे पर तनिक भी बदलाव नहीं आया। क्या आप उस स्त्री की सुंदरता की तरफ तनिक भी आकर्षित नहीं हुए? शिष्य की बात सुनकर बुद्ध ने कहा, जिसे तुम सुंदरता कहते हो और उसकी तरफ आकर्षित होते हो, या जिसे तुम कुरूपता कहते हो और उससे तुम घृणा करते हो, दोनों ही विकल्प तुम्हें कहीं नहीं ले जाते। जिस सुंदरता की तरफ तुम सभी लोग आकर्षित हुए, वह एक न एक दिन जरूर ढल जाएगी। पर जिस सुंदरता की बात मैं करता हूँ, वह अमिट है, वह कभी खत्म नहीं होती। जिस व्यक्ति के लिए कुछ सुंदर नहीं है, वह व्यक्ति वास्तविकता को देख पाता है। सुंदरता वह नहीं जो क्षणिक है, सुंदरता तो सदैव रहती है। बस जरूरत है तो उस केंद्र तक पहुंचने की जो तुम सभी के भीतर है। अगर तुम उस केंद्र पर रहना सीख गए तो ना तो कोई सुंदरता तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है और ना ही कोई कुरूपता तुम्हारे भीतर घृणा पैदा कर सकती है। तुम उस केंद्र तक पहुंच सकते हो जब तुम अपने भीतर के शोर को खत्म कर बस ध्यान करोगे। उसके लिए तुम्हें खुद के साथ समय बिताना है और खुद को अधिक से अधिक जानना है, क्योंकि तुम जिस व्यक्ति के साथ समय बिताते हो उसे अधिक जानने लगते हो। मैं चाहता हूँ तुम अकेले में अपने साथ ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करो और खुद को जानने का प्रयास करो। ऐसा करने पर एक दिन अवश्य ही तुम्हें अपने भीतर उस केंद्र की प्राप्ति होगी जो तुम्हारे हृदय को आनंद में कर देगा। तब तुम्हारे मन को इस संसार की कोई भी सुंदरता या कोई सुख अपनी तरफ आकर्षित कर भटका नहीं सकती। दोस्तों, इस संसार में ऐसे कई कार्य हैं जिसे आप करने के बाद क्षणिक सुख की प्राप्ति तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको सुख के अथाह समंदर में तैरना है जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, तो वह सुख आपको और कहीं नहीं, आपके भीतर ही मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।